नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन का मजबूत गढ़ माने जाने वाला पूर्ववर्ती गांव में आजादी के बाद अब पहली बार तिरंगा फहराया गया। सुकमा एसपी किरण चौहान सहित सीआरपीएफ और कोबरा के अधिकारियों ने तिरंगा फहराया और सलामी दी। आपको बता दें, शनिवार को ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को सालों के संघर्ष के बाद यहां नक्सलियों के गढ़ में सिक्योरिटी कैंप खोलने में कामयाबी मिली थी। अब सुरक्षा बल पूर्ववर्ती में स्थापित कैंप को माओवादियों के खिलाफ टैक्टिकल हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। कैंप स्थापना के साथ ही आसपास के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इधर नक्सली कमांडर हिडमा की मां से सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें तमाम बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का आश्वासन दिया है। आप सभी को पता है कि जगरगुंडा थाना अंतर्गत जिला सुकमा पूर्ववर्ती गांव जो कुख्यात पीएलजी बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर था और अभी सीसीएम बन गया है हिडमा, उसका गांव है, पितृत्व गांव है। ये गांव से लगभग 100 से ज्यादा लोग नक्सल संगठन में विभिन्न पदों पे काम कर रहे हैं, उच्च पदों पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा करंट जो बटालियन का लीडर है बारसे देवा, उसका गाँव भी पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती पे मतलब पीएलजी का कोर इलाका माना जाता है और इस पे यहाँ आके कैंप लगाना और कैंप लगा के यहाँ के जो गांव वाले हैं उनको के लिए कल्याणकारी शासन की जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नक्सलवाद की जो लड़ाई है उसके लिए हमने एक और पैर बहुत हिम्मतपूर्वक आगे डाला है। बस्तर में माओवादियों के खिलाफ बीते 4 दशकों से जारी जंग अब अंतिम मोड़ पर पहुंच गया है। पीएलजे बटालियन के हेडक्वार्टर कहे जाने वाले पूर्ववर्ती गांव में पुलिस और सुरक्षा बलों ने डेरा डाल दिया है। इस वक्त मैं पूर्ववर्ती गांव में हूं। ये वही पूर्ववर्ती इलाका है जो नक्सली लीडर हिडमा का पैतृक गांव बताया जाता है। और ये गांव की खासियत ये है कि नक्सली यहाँ से करीब 70 से 80 नक्सली यहाँ से निकले हैं और लगातार नक्सल बटालियन यहाँ इस इलाके में सक्रिय रहा है। और यही वो इलाका है जहाँ से माओवादियों की मिलिट्री बटालियन ऑपरेट की जाती थी। पीएलजी जो माओवादियों के सबसे घातक खूंखार लड़ाके इस टीम में है और लगातार जो जिस टाइप की जो घटनाएं घटी हैं बस्तर में 2010 के बाद से जो घटनाएं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा है वो वही हिडमा के नेतृत्व में किया गया है। और आज सुरक्षा बल के जवान पूर्ववर्ती गांव में डेरा डालकर माओवादियों को अंतिम चुनौती दी है और आने वाले दिनों में यह पूर्ववर्ती सीआरपीएफ जो कैंप है माओवादियों के लिए अंतिम किल साबित होगा। पूर्ववर्ती को माओवादियों का हेडक्वार्टर क्यों कहा जाता है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बैगन है और हरी सब्जियों का इंतजाम माओवादियों ने पूरी तरह से यहाँ पे कर रखा है और इसकी खेती भी यहाँ पे की जाती रही। पूर्ववर्ती के करीब ही माओवादियों ने अपने लाल लड़ाकों के लिए बटालियन में शामिल नक्सलियों के लिए यहाँ पे सब्जियों का इंतजाम कर रखा है। बड़े आप देख सकते हैं बड़े भूभाग में माओवादियों ने खेती का इंतजाम किया है। बैगन की खेती की जा रही थी, सब्जी का इस्तेमाल खाने पीने के लिए इसका इस्तेमाल ये कर रहे थे। इसलिए माओवादियों का गढ़ कहा जाता है पूर्ववर्ती को और बटालियन इस इलाके में बेहद सक्रिय रही है। और अपने इलाके को मजबूत बनाने के लिए माओवादी किस तरह से खेती का काम भी कर रहे थे। इस तरफ आप देख सकते हैं और भी फसल को उन्होंने लगाया है और पूरे इलाके को चारों तरफ से जहां इन्होंने फसल उगाया है चारों तरफ से माओवादियों ने फेंसिंग तार से घेरा गया ताकि जानवर इसका नुकसान ना करे। और माओवादियों के इस गढ़ में इस वक्त सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया है और खेत खलिहान और घरों में माओवादियों के ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने अपनी दबिश दी है। सुकमा और बीजापुर इलाका माओवादियों के लिए मजबूत गढ़ माना जाता है और इसी इलाके में माओवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और बस्तर में अब तक घटे कई बड़ी नक्सली घटनाओं में माओवादी घटना को अंजाम देने के बाद इन्हीं इलाकों में आकर वो महफूज छुप जाते थे। अब इस वक्त मैं पूर्ववर्ती गांव में हूं और आप जो देख रहे हैं ये पूर्ववर्ती गांव के बीच बना हुआ रेस्ट रूम है और इसी रेस्ट रूम को के माध्यम से माओवादी यहाँ अपनी रणनीति बनाते थे और यहाँ अपने आराम करने के लिए इस झोपड़ी का निर्माण कराया गया है। और ये झोपड़ी का इस्तेमाल आप समझ सकते हैं, चारों तरफ देखिए किस तरह से इसे सजाया गया है, किस तरह से इसे डिजाइन किया गया है। माओवादी अपने संसाधनों को रिचार्ज, मोबाइल, लैपटॉप, अन्य संसाधनों को रिचार्ज करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और बैटरी यहाँ लगी हुई है। और इस झोपड़ी को माओवादी स्कूल के रूप में भी संचालित कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये झोपड़ी का जो दरवाजा है इसके पीछे वर्णमालाएं लिखी हुई है, आप इसको
इसे देख सकते हैं किस तरह से माओवादी यहाँ के बच्चों के में शिक्षा के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। और ये पुवर्ती के बीचों बीच बनाया गया यह झोपड़ी है जो माओवादी अपने आराम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं कि इस इलाके में बीते 2 दिनों से सुरक्षा बल के जवानों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और गांव में बुनियादी सुविधाओं को संचालित करने के लिए सीआरपीएफ, पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार आगे बढ़ रही है।